आज की वीडियो में हम देखेंगे कोलिजन थ्योरी बाय ताबीर एकेडमी। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्शंस जो हैं वो अकर करते हैं जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं। एक केमिकल रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए पार्टिकल्स जो हैं जैसे कि एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, उनका एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाना ज़रूरी होता है और एक दूसरे से कोलाइड करना भी ज़रूरी होता है। कोलिजन जो है ये इफ़ेक्टिव और इनइफ़ेक्टिव हो सकती है। जब ये कोलिजन्स जो हैं ये इफ़ेक्टिव होती हैं तो ये गिव राइज़ करती हैं टू प्रोडक्ट, अदरवाइज़ जो पार्टिकल्स हैं वो जस्ट बाउंस बैक कर जाते हैं। इफ़ेक्टिव कोलिजन जो है वो टेक प्लेस करती है सिर्फ़ उस वक़्त जबकि कोलाइडिंग पार्टिकल जो हैं वो पोज़ेस करते हैं अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, और प्रॉपर ओरिएंटेशन। फॉलोइंग फिगर जो है हमें दिखाती है प्रॉपर ओरिएंटेशन किस तरह नीडेड होती है फॉर इफ़ेक्टिव कोलिजन। यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें a प्लस बी एक्स जो है वो रिएक्ट करके बना रहा है b प्लस ए एक्स। इसमें हम देख सकते हैं कि जो a रिएक्टेंट है ये कोलाइड कर रहा है विद बी एक्स रिएक्टेंट, और ये इनइफेक्टिव कोलिजन हो रही है तो इसलिए कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन रहा। जब हम देखते हैं कि बी एक्स से a जो है वो इफेक्टिवली कोलाइड कर रहा है एट प्रॉपर ओरिएंटेशन जो कि x वाली साइड से है, तो इफेक्टिव कोलिजन की वजह से इनके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। मॉलिक्यूलर कोलिजन में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका पोजेस करना अ मिनिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ज़रूरी होता है फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन टू अकर। ये एनर्जी जो है ये वेरी करती है हर रिएक्शन के लिए और इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि रिप्रेजेंट की जाती है ई ए से। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है अपॉन द एक्टिवेशन एनर्जी। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी उसका मतलब है कि फ्यूवर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी टू अंडरगो एन इफेक्टिव कोलिजन। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम जो है वो दिखाती है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन। इसमें हमें दिखाया गया है कि जो एनर्जी रिलेशनशिप्स हैं फॉर जनरल रिएक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल ए विद मॉलिक्यूल ऑफ बी टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ सी एंड डी, जो कि है सी प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये फिगर हमें दिखाती है कि एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट जो है वो हायर होती है देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी बाय एन अमाउंट इक्वल टू ये, जो कि हमारे पास है एक्टिवेशन एनर्जी। इधर हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट्स ए और बी जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू सी और डी, लेकिन उन्हें इस ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना पड़ रहा है जिसमें हमारे पास इसकी रिएक्शन की एनर्जी के अलावा एक एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड है जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। थस जो सम है ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ए एंड बी रिएक्टेंट्स वो इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए देन दैट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट के रीच होने के बाद हम देख सकते हैं कि सी और डी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं और सिस्टम जो है वो एनर्जी लूज़ करता है अनटिल इसकी टोटल एनर्जी जो है वो लोअर नहीं हो जाती देन दैट ऑफ द इनिशियल मिक्सचर। ये लॉस्ट एनर्जी जो है ये ट्रांसफ़र होती है टू अदर मॉलिक्यूल्स, जो कि उन्हें इनफ एनर्जी देती है कि वो रीच कर जाएँ ट्रांजिशन स्टेट। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है जो बिटवीन हो रहा है हमारे पास ए और बी रिएक्टेंट्स के, वो टेंड टू प्लेस करता है रेडिली वंस द रिएक्शन हैज़ स्टार्टेड। फिगर में हम देख सकते हैं कि जो डेल्टा एच है वो रिप्रेजेंट करता है द डिफरेंस इन एंथैल्पी बिटवीन द रिएक्टेंट्स ए एंड बी एंड द प्रोडक्ट सी एंड डी। सम ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी और ये डिफरेंस इन हीट एनर्जी जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान हमारे पास एक डिफरेंस मौजूद है। इन दोनों का सम जो है ये यहाँ पे हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी दे रहा है और ये चेंज ऑफ एंथैल्पी है। इसी तरह हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन है उसमें हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो है वो हाई है और रिएक्टेंट्स की एनर्जी जो है वो लो है, और इसके लिए भी जो रिएक्टेंट्स को एक गैप पूरा फिल करना है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है तो इसलिए ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन दिया गया है इस प्रोसेस का। ये ग्राफ हमें शो करता है कि पोटेंशियल एनर्जी रिलेशनशिप्स जो हैं रिएक्शन के लिए फॉर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, या फिर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी जो है, इसमें हम देख सकते हैं कि जो डैश्ड पोर्शन है ऑफ कर्व ये रिप्रेजेंट करता है द एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद अ मॉलिक्यूल ऑफ ए एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ बी प्रेजेंट, और जो सॉलिड पोर्शन है वो रिप्रेजेंट करता है द एनर्जी ऑफ सिस्टम विद अ मॉलिक्यूल ऑफ सी एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ डी प्रेजेंट। एक्टिवेशन एनर्जी जो है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिप्रेजेंट की गई है बाय ई ए, और जो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन है वो ग्रेटर है देन दैट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन बाय एन अमाउंट इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी, और जो कर्व्स पीक है वो रिप्रेजेंट करती है द ट्रांजिशन स्टेट।